morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। राजस्थान में इस बार चुनाव होने जा रहे हैं 2023 के अंदर, उसके साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी चुनाव है। चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? लोकल मुद्दे तो हावी रहेंगे, जिससे निश्चित रूप से जैसे महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, महिलाओं पर दुष्कर्म की बात हो, बच्चों से बलात्कार की बात हो, इसके अलावा देखें तो नकल की बात हो। मुद्दे ऐसे हैं एक के बाद एक। राजस्थान के अंदर इतने मुद्दे गहरे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में उनको मुद्दों को लेकर पूरे राजस्थान में माहौल बनाने में पूरी ताकत से जुड़ रही है। चारों दिशाओं से निकाली गई परिवर्तन यात्रा जगह जगह से गुजर रही है और मुद्दों पर केंद्र के मंत्री आके बहुत बेबाक तरीके से राज्य की गहलोत सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा मुद्दा भी चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा असर करेगा और उस चुनाव के अंदर कुल मिला के देखें तो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए एक ऐसा रास्ता निकाला गया है और ये वोटों के ध्रुवीकरण के लिए एक पासा खुद विपक्ष ने ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में लाके डाल दिया। अब आप इसको देखें कि जो स्टालिन चीफ मिनिस्टर है, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके सनातन धर्म के बारे में आपत्तिजनक बातें कही और इसको बिल्कुल कोरोना और ऐसी घातक बीमारी से इसकी तुलना करी और साफ तौर पर कहा कि सनातन धर्म को खत्म करना है। बात यही नहीं रुकी, उन्हीं सरकार के एक मंत्री ने साफ तौर पर सनातन धर्म की तुलना HIV और कोविड से कर दी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इतनी गंभीर बात, और सनातन धर्म जिसकी पॉपुलेशन हिंदुस्तान के अंदर सर्वाधिक है और सर्वाधिक उसको मानने वाले हैं, उसको फॉलोअर है, और जब भी बात किसी भी धर्म की आती है तो उस धर्म से जुड़े हुए लोगों के साथ में आस्था और विश्वास जुड़ा होता है और वो किसी भी तरीके से अपने मजहब के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके के प्रहार की अनुमति नहीं देती। और जब भी संकट में इस तरीके की बातें होती है तो पूरा का पूरा जो धर्म विशेष के लोग होते हैं, जो जिस धर्म को मानते हैं, वो सारे एक हो जाते हैं। सनातन धर्म में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना के अंदर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जो विपक्ष का एक बना है मोदी के मुकाबले के लिए, उसके ऊपर जम के प्रहार किया, उसे घमंडिया गठबंधन तक कहा और साफ तौर पर कहा कि ये लोग मिलकर इनका एक गुप्त एजेंडा है कि सनातन धर्म को किसी भी तरीके से खत्म करना है। इनके गुप्त एजेंडे के अंदर ये चीज शामिल है, क्योंकि मुंबई की जो बैठक हुई थी उस बैठक के बाद में जिस तरीके से बातें की जा रही है उसके अंदर सीधा तौर पर सामने आ रहा है कि इनका किसी न किसी रूप में सनातन धर्म के ऊपर अटैक करना है, सनातन धर्म को खत्म करना है। ये इनकी चाल है, इनकी व्यवस्था है, इनकी योजना का एक हिस्सा है। इसी बात को लेकर अब जो देखें तो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी और इधर डूंगरपुर के अंदर जब अमित शाह ने अपनी बात कही थी, गृह मंत्री ने, जब परिवर्तन यात्रा चल रही थी तो उन्होंने भी यह मुद्दा उठाकर ये सामने पटक दिया था कि चुनाव के अंदर ये मुद्दा काम करेगा। तो इससे साफ है चित्र, बिल्कुल स्थिति समझ में आ रही है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर मुद्दे कोई कितने भी कुछ हो, लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा हावी रहेगा सनातन धर्म के ऊपर जिस तरीके का प्रहार किए जा रहे हैं। क्योंकि आप एक गणित देखिए, एक चित्र देखिए कि जब इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस शामिल है, उससे TMC शामिल है, JDU शामिल है, RJD शामिल है, उसके बाद में जो दूसरे गठबंधन है साउथ के वो शामिल है, आप पार्टी शामिल है। आप सोच के देखिए इस बात को, इनको कहां संकट पड़ सकता है जब सनातन धर्म की बात होगी। और भले उदय स्टालिन ने बात कही है, लेकिन इसके ऊपर अन्य दलों ने जिस तरीके से चुप्पी साधे रखी और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो बिल्कुल दावा करा करती थी कि वो हिंदुओं की बात करती है, उसको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें राजस्थान के अंदर, राजस्थान में कांग्रेस है, कांग्रेस भी उस गठबंधन का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस विपक्ष में है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है और इसके अलावा आंध्र के अंदर जो है वो अलायंस के अंदर है। कुल मिला के देखें तो कई राज्यों पे इसका फर्क पड़ेगा। दिल्ली के अंदर और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसके बाद में TMC वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार लेके बैठी है, JDU और जो RJD है उनका अलायंस जो है बिहार के अंदर है। कुल मिला के देखें जितने भी अलायंस है, ये सनातन धर्म की बात हो रही है, भले ही साउथ के अंदर इस बात का फर्क नहीं पड़े, लेकिन इसका सीधा असर उत्तर के राज्यों में देखने को मिलेगा। और बाकी जिन राज्यों में अभी चुनाव है और अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, और उसके बाद में तुरंत 2 राज्यों के बड़े राज्यों के चुनाव है। कुल मिला के देखें तो स्थिति के अंदर सनातन धर्म पूरी तरीके से इस चुनाव में मुद्दा हावी रहेगा। जिस तरीके से 90 के दशक में राम मंदिर ने अपना खेल किया था और भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जाके पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 3 बार अलायंसेस के साथ में सरकार बनाने में सफलता हासिल करी। वो सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा था और इस बार तो राम मंदिर का पूरा निर्माण लगभग पूरा हो चुका। जनवरी 2024 के अंदर उसके जो है प्रारंभ होने का मुहूर्त भी निकल चुका। तो एक तरफ तो राम मंदिर सौगात में जो वादा किया था पूरा करने का वो किया, तो ये अपने आप को इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये साबित करने में देगी कि सनातन धर्म का कोई वेल विशर है, कोई हितैषी है, कोई शुभ चिंतक है या सनातन धर्म की कोई बात सुनने को तैयार है या सुनता है तो खाली भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खास बात आप जानते हैं अच्छे से, मुद्दों को हवा देने के अंदर काफी माहिर है। और किस तरीके से ये स्थितियां बनती है, जयपुर में एक मुस्लिम महापंचायत है, इस महापंचायत के अंदर उनकी अपनी मांगे थी, लेकिन उन मांगों के साथ में कोई भी कांग्रेस का विधायक और उनका नेता और मंत्री
उसके अंदर शामिल होने से बचते रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि चुनाव के इस मौके पर उनके ऊपर मुस्लिम विधायक होने का टैग लगे, क्योंकि उनकी हार जीत के अंदर काफी हद तक सनातन धर्म के वोटों की बहुत अहम भूमिका होती है। वैसे देखिए राजस्थान के अंदर तो लगभग 31 सीटें ऐसी है जो मुस्लिम वोटों पर निर्भर करती है, यानी वो एक हार जीत का एक फैक्टर काम करता है हर बार कांग्रेस के लिए। साफ तौर पर ये बहुत अहम भूमिका भी निभाते हैं वोटों के अंदर, और कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक भी है। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि किसी भी तरीके से अब इस मुद्दे को हवा देनी है, और कांग्रेस और जो बीजेपी और सनातन धर्म, ये इसके अंदर एक ऐसा मुद्दा है कि इसके वोटों के ध्रुवीकरण को आसानी से किया जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान के अंदर सत्ता का जो रास्ता है काफी हद तक सुगम बनाया जा सकता है। आने वाले दिनों में देखते हैं होता क्या, लेकिन होगा जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से तो साफ तौर पर संकेत मिल गए, अमित शाह की परिवर्तन यात्राओं के अंदर सनातन धर्म की बातों से यह भी साफ संकेत मिल गए कि अब की बार का मुद्दा सनातन धर्म होगा, और भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन होगा जो भी बहुत घमासान और बहुत रोचक होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम यूं ही आपको इलेक्शन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हर चीज़ का अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।